कोलोताड़ से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर सफ़र करके इस वक्त हम मंडी भावलदीन में हैं। ये सारा जो है जंगल है दरिया के अंदर का। भट्टी चक से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर जो दरिया का एक छोटा सा टोटा आता है जिसके अंदर पानी बहुत कम है, वहाँ से हम मोटरसाइकिल के थ्रू मोटरसाइकिल आसानी से गुजर जाता है। हम इधर आए हैं तो आगे ये सारा जो इलाका है ये जंगल है। इससे आगे अभी 2-3 किलोमीटर आगे जाके फिर दरिया का जो दूसरा हिस्सा है वो आएगा। तो रास्ते में ये बेरों का एक छोटा सा बूटा या पौधा, इसे पंजाबी में मला कहते हैं। मला कहते हैं जी, मला। ये बेर लगे हुए हैं इसके ऊपर। अगर आप इस इलाके में आएँ तो इनके बेर लाजमी खाएं, कहते हैं कि ये अच्छे होते हैं। दरियाई इलाके के मशहूर बेर मल्ला जिसे कहा जाता है। इस वक्त हम दरिया के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं। हमारी दोनों साइडों पे दरिया है। ये जो ज़ख़ीरा आपको नज़र आ रहा है इसको हमने क्रॉस किया है। तकरीबन 20 या 25 मिनट मुसलसल मोटरसाइकिल चलाया, फिर जाके इस ज़ख़ीरे को हमने क्रॉस किया। और इससे आगे इस साइड पे अभी यहाँ से आगे 10-15 मिनट का रास्ता है दरिया तक पहुँचने का। नहीं है, वापस ही जाना है। जी तो नाज़रीन, ज़िंदगी में पहली बार बेड़ी पे सफ़र कर रहा हूँ, वो भी शाइक साहब के साथ। यहाँ पे दरिया में जब इस इलाके को, यहाँ पानी वाली जगह को क्रॉस करना होता है तो मोटरसाइकिल और हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो इसी तरह बेड़ी के ऊपर रखी जाती हैं और क्रॉस किया जाता है। आज तो ਅਸੀਂ ਫਿਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। वो भट्टी चाक इकट्ठे होए हैं तो पे पूछता है अद्धे किदे जाना, मैं कह तू इधे किदे होने मिलदा रंदा अड्डियां छड्डिया ते लगदा टपदा। वो अद्धे बशीर आंदा एक ते पहला पानी जेड़ा है ना वो लग जाईदा है। हां वो सुख है। वो ते 2-3 इंदे ना की हुंदा है मुंजी इत्ते सारी कड्डी आ। अच्छा, ओदे ही ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਖਾਦ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ। ਉਂਝ ਉੱਥੇ ਨਨਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਡ ਬੈਠ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮੂਨਪੁਰ ਵੀ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ। ਭਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਐ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ। ਪਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਡੇਢ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਈ ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋੜੋਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ तो स्वाद खजा तो नहीं है। और खुदा बोल दे कोई नहीं कौन जितना हो बस कर ना लाटेल बस कर होना जितना सुना जितना कोई नहीं मुझे तो कोई खत्म हो गया चलो नेट पे ना चढ़ दे कर सीधे जेड़ा भी कीता लाल चंगो
बेड़ी का इंतज़ाम है। अगर आप मंडी बहावलदीन से ज़िला हाफिज़ाबाद में आना चाहते हैं या हाफिज़ाबाद से मंडी बहावलदीन जाना चाहते हैं तो उसके लिए दूर तक इधर हेड कादराबाद का पुल है और इस साइड पे सरगोदे के नज़दीक जो पुल है यहाँ पे दरिया क्रॉस करने के लिए ये बेड़ी ही वाहिद ज़रिया है। ये भी भाई बीमार हैं, इनकी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो इसको भी बेड़ी के ज़रिए उस साइड पे लेके जाएंगे और फिर मंडी बहावलदीन शहर से दवाई लेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पहले भी कई दफ़ा ये जिक्र किया गया है कि अगर यहाँ पे नज़दीक कोई पुल बन जाए तो फिर इन दोनों तरफ के जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सुभान तेरी कुदरत। ये हम बड़ी जिद्दोजहद के बाद इस इलाके में पहुँचे हैं। ये हमारा आज का सफ़र एक एडवेंचर था जो कि अभी जारी है। आप देखते जाएं और हम आपको दिखाते जाएंगे। ये कौन सा इलाका है बताओ? माशाल्लाह माशाल्लाह जंगल सहरा ये इलाका जनाब, मुझे तो कोई इलाका गैर ही लगता है। पता नहीं, आप शायद जानते हो तो ठीक है। जानते कहाँ है? ये बेला है नाजरीन, बेला हाफिज़ाबाद और मंडी बहावलदीन के दरमियान जो दरिया है उस दरिया के दरमियान में ये बेला है। जैसे कहते हैं ना जंगल में मंगल, इसी तरह बेले में यहाँ कुछ लोगों ने मेला लगाया हुआ है जिन्होंने अपनी रिहाइशें और अपने कारोबार यानी जो खेती बाड़ी है उसका काम यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे अपना सारा साजो सामान रखा हुआ है। घर के काम भी, फैमिली भी कई लोगों की यहाँ पे शिफ्ट है और उन्होंने इस तरह इस बेले में मेला लगाया हुआ है। रोड भी दिखाया ना, ये कौन सा रोड? और ये आप देख लें कारपेट रोड है माशाल्लाह, बहुत ही। हाफिज़ाबाद में एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए इंतहाई खूबसूरत एडवेंचर है ये। लेकिन आप सुबह अगर 8 बजे निकलेंगे फिर इस इलाके को अच्छी तरह घूम भी सकेंगे और इसका पूरी तरह खूबसूरती को भी देख सकेंगे। और ये जो बेला है ना, इसमें हम जो है ना कम अज़ कम 10 से 15 मिनट मोटरसाइकिल चलाते हैं ज़्यादा, फिर जाके ये ख़त्म होने का नाम फिर भी नहीं लेता है। और इसके रास्ते इस तरह हैं, कहीं मट्टी है, गर्दो गुबार है, ये रेत में मोटरसाइकिल फंस जाती है। तो हम गए थे मंडी बहावलदीन की सरहद को हाथ लगा के आए हैं दरिया के पार, और अब हम वापस हाफिज़ाबाद की तरफ आज़्म सफ़र हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ बेले का नाम सुना हुआ है कि बेला कुछ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बेला क्या है असल में। बेला असल में एक बहुत बड़ा जंगल है जो हाफिज़ाबाद और मंडी बहावलदीन की हदूद को आपस में मिलाता है और यहाँ पे शिकारियों के लिए इंतहाई खूबसूरत ये शिकार गाह है। यहाँ पे तितर, बटेर, खरगोश, इसके अलावा जो कमादी कव्वे होते हैं वो हलाल हैं, खाए भी जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो 4x4 गाड़ियाँ लेके आएँ और यहाँ पे खैमे लगा के पुरसुकून ज़िंदगी को एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ नायाब दरख्त भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम जानते नहीं ये कौन से दरख्त हैं। आपको भी शायद कैमरे की आँख दिखा रही हो। और जितने लोगों से हम यहाँ पे मिले हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, सादा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया वो कैमरे से दूर भागते हुए नज़र आए हैं, यानी जदीद दुनिया से अभी भी ये दूर ही रहना चाहते हैं। अब साहब है मेरा पैरो भाव। ये हाल है यहाँ पे, मट्टी 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 होकर मट्टी, मिट्टी होकर मिट्टी दे विच रहना। मिट्टी दा तू बनया बंदिया, मिट्टी पहुँच दा गहना।
बार फिर पेट्रोल शुरू हो गया है। और ये ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जंगल में जंगली जानवर कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इस इलाके पे आते हैं तो अपने हिफाजती इक़दाम पूरे करें। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी गन या कोई तेज़ धार आला, डंडा, सोटा, कुछ भी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूर लेके आएँ, ताकि अगर कोई जानवर, जानलेवा जानवर या ख़तरनाक जानवर आप पे हमला करता है तो आप उससे बच सकें। ये बहुत लंबा चौड़ा जंगल है। अभी तक मुसलसल हमें 6 मिनट तो हमें वीडियो के हो गए हैं बनाते हुए, और इससे पहले हम 10-15 मिनट पहले भी सफ़र किया। पहले दरिया में दाखिल हुए थे पर जंगल शुरू हो गया था। आगे आप हिसाब लगा लें कि ये देखें ये कितना खूबसूरत जंगल है। आगे आप हिसाब लगाएं ये कितना रकबे पर मुश्तमिल है। ये कई किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर है, लंबाई का तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते साहब। जी जी बिल्कुल, इसकी सिर्फ कई किलोमीटरों के हिसाब से होगी। ये तो अब कोई अंदाज़न जो यहाँ पे रहते हैं वही बता सकते हैं। बाकी ये है कि हम अगर मोटरसाइकिल का मीटर चलता होता तो फिर आपको बता देते शायद। ये बाबा जी भी ये जी भेड़ें बकरियाँ तो नहीं हैं, भेड़ें पीछे भी हमें नज़र आई थी, और यहाँ पे भी ये बुजुर्ग भेड़ें चरा रहे हैं, और यहाँ चरागा बहुत ज़्यादा है। मेडोज, ये दरिया चनाब का मेडोज है। मराहिल हैं ये देखें, और ये डूबते हुए सूरज का मंजर। तो ये इस तरह के घर इन्होंने सादा से घर बनाए हुए हैं। यहाँ पे रिहाइश भी इन्होंने रखी हुई है। ये जानवर इस तरह। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सोलर सिस्टम के ज़रिए पानी जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर सिस्टम लगाकर फसलों को जो है वो आपाशी की जाती है। फसल कौन कौन सी काटी? फसल यहाँ पे आप देखिए ये गन्ना है ज़्यादातर इस इलाके में, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे वाफर है, नीचे ज़मीन में भी गहराई में नहीं है। दूसरे नंबर पे वो ये गंदम है, गंदम भी यहाँ पे अच्छी होती है फसल। इससे पहले चावल काश्त किया गया था, तो अभी ये गंदम और गन्ना जो है इसके अलावा यहाँ पे तिल भी काश्त किए जाते हैं। हाँ जी, तिल हैं, और एक जगह पे हमने मटर भी लगे हुए देखे हैं। सब्जी के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पैदावार है। तो ये देखें जी, अब हम दूसरे दरिया पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दरिया 2 हिस्सों में तकसीम है। ये जिस इलाके में हम हैं, एक दरिया से आगे दरिया तक जाने के लिए काफ़ी फासला तय करना पड़ता है। तकरीबन 6 किलोमीटर का सफ़र है। हम बहुत तो नहीं गए? नहीं, हम अपनी जगह पे आ गए हैं। पिछली दफ़ा हम उधर जाते हुए हम दूसरे रास्ते से गए थे, अब हम जो सही रास्ता सीधा रास्ता है उससे आए हैं वापस। ये आ गया जी दरिया। ये दरिया का पहला हिस्सा है। ये छोटा दरिया है, इसे पंजाबी में पाना भी कहते हैं। और यहाँ पे जब अगस्त सितंबर में दरिया अपनी पूरी रवानी पे दरिया की मौजें ठाठे मार रही होती हैं, तो तब
हमारी बैटरी लो हो जाती है। प्रोसेस टू क्लीन अप। और जब दरिया में पानी काफ़ी मकदार में होता है तो फिर ये देखें, ये कश्तियाँ आपको दूर से नज़र आ रही होंगी। ये कश्तियाँ भी फिर चलती हैं इसी दरिया। बच्चे साबन ये कश्तियाँ जो खड़ी हुई हैं इन पे हमने सफ़र किया है। ये कश्तियाँ जो हैं वो ये साथ छोटा सा गाँव है चोरा, उसको से पार करवाती हैं लोगों को। दूसरी तरफ लोग जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरफ के उधर खेती बाड़ी करते हैं, उधर के दूसरी तरफ जाके खेती बाड़ी और अपने काम काज लेन देन। यहाँ से दूसरी साइड पे जो गांव है उसका नाम खम कलां है। खम कलां और चूड़ा के लोग एक दूसरे के इलाके में जाके खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। क्यों? चौरा भी और चकबटी तक के लोग हैं। चकबटी तक। और अभी एक हमें भाई साहब मिले थे, वो बता रहे थे कि मैंने अपनी जो है वो मुंजी बेची है जलालपुर पट्टियाँ में, अब मैं जा रहा हूँ वैसे काम के लिए। तो इस तरह इनका लेन देन भी एक दूसरे की तरफ होता है। जिस जिनिस का रेट जिस तरफ ज़्यादा या अच्छा मिलता है वो उधर बेच देते हैं। और इस तरफ जो है दरिया के दूसरी तरफ जो गन्ना आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ज़िला मंडी भावलपुर में जाकर बेचते हैं। अब हम दरिया से गुजरेंगे मोटरसाइकिल पे बैठ के ही, और मिट्टी हो के मिट्टी दे विच रहना है। अल्लाह, वो दूर एक शख्स अकेला तने तन्हा सोचों में मगन है। ये चीज़ ये चीज़ हमने क्रॉस किया है दरिया को, अभी मोटरसाइकिल पे पार किया है। ये देखिए ये पानी है काफ़ी इधर, और ये आगे फिर कारपेट रोड दरिया के अंदर ही है। लो ये भी अपने इलाके के आसार नज़र आ रहे हैं। ये देखें, हाफिजाबाद का इलाका कदरे बेहतर है, और उस तरफ से सड़क भी बिल्कुल दरिया के किनारे पे पक्की सड़क आती है, और यहाँ से रेत की ट्रालियाँ जो है वो भी भरी रेत की लेकर हाफिजाबाद की तरफ लोग लेकर जाते हैं। जिला हाफिजाबाद के लिए रेत इसी जगह से निकाली जाती है। 2-3 पॉइंट है इसके, एक महमूदपुर है, ये है, एक हैड कदराबाद है। और आज के हमारे इस सफ़र का जो मेन मकसद था वो ये था कि दिसंबर आता है तो सारे इंसानों के अंदर जो भी थोड़ा सा शौक़ रखने वाले हैं उनके अंदर एक शायरानापन जाग जाता है। लो जी, ये दरिया से ये सड़क है, ये सड़क शुरू हो चुकी है जी, पक्की सड़क। जस्ट ये पक्की चंद सड़क 100 फीट होंगे जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है वो मेरे ख्याल में नहीं है, उधर खम कलां जो है कोई नहीं आता, कोई सड़क जो है वो जब इस तरफ से सड़क है। और आज का मकसद यही था कि आज 1 दिसंबर है, और दिसंबर में के जज्बात जो अदीबाना ज़ौक़ है वो जाग जाते हैं। दिसंबर पे शायरी की गई है, दिसंबर में नसर लिखी गई है, और दिसंबर में आशिकों ने अपने इश्क का इज़हार किया है, अपनी धरती के साथ इश्क करते इस धरती का नाम किया, इस धरती के अंदर
पैदा होने वाली ये जो फसलें हैं उनके नाम किया है। हर अंदाज अपनी सोच वो अपने इश्क का इजहार भी करते हैं। क्यों जी? बिल्कुल जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कर दी हैं। आप दिसंबर की आज पहला ही दिन है और हमने मोहब्बत का क्या खूब इजहार किया है जी जी कि लोग अपने जज्बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हम अपने जज्बात लोगों को दिखा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी ऐसा ही है। आप जानते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज पे एक तस्वीर भारी होती है। आपने ये दिखाना है, ज़रा मेरा हाल दिखाना है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसको बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक तस्वीर 1000 तस्वीर पे एक वीडियो भारी होती है अगर अच्छी बनाई जाए, क्यों नहीं? लोगों को दिखाया जाए। तो ये देखें जी, ये नहीं आ रहे। अब देखें जी, ये मट्टी गर्दो गुबार हमारी जो है ना वो नस नस में रच बस चुकी है, इतनी हमने मट्टी खाई है। और जाते हुए खूबसूरत दरिया का पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हुआ है कि हम दरिया के ख़ास तौर पे मैं कोलो तारड़ से पड्डी चक तक या दरिया के इस साइड तक मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन आगे का जो एडवेंचर था ये मेरी ज़िंदगी का आज पहला मौका बना है कि मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर सारा दरिया पार किया है और दरिया के दूसरे किनारे मंडी भावलदीन को हाथ लगा के आए। ये बड़ा अच्छा सफ़र है हमारा इंशाल्लाह। मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि अगर आप एक दिन का एडवेंचर करना चाहते हैं तो अपने इन इलाकों को देखें। दरिया में आए, ये गन्ने की फसल आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे खूबसूरत लोग, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो सर्दियों में भी नंगे पाँव घूम रहे होते हैं, उनके जिस्म के ऊपर पूरा गर्म लिबास नहीं होता, वो आपके मुंतज़र हैं कि आप इन इलाकों में आएँ और उनके इस इलाके को प्रमोट करें। क्या कहते हैं सनाउल्लाह भाई? आगे आप बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि जो आप हम कुछ दिन पहले भी हम गए थे दरिया पे, दरिया चनाब उधर फेरोकी के साथ लगता है। तो वहाँ पे भी जितने लोग दोस्त भी गए थे उन्होंने कहा था हम दोबारा आएंगे। ये एक बहुत अच्छा एडवेंचर किस्म का सफ़र होता है। हमने तो अब दरिया के अंदर जो सफ़र किया है, उस दिन हम उतनी दूर तक नहीं गए थे दरिया के अंदर, हमारी कोशिश थी, लेकिन जल्द ही हम इंशाल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। जो दोस्त भी हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। हमने पहले भी कहा था और अब इंशाल्लाह जो है इसको जल्द जो इसी दिसंबर के अंदर 2021 में हम जो है ना इसको पाया तकमील तक भी पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। खुशियाँ बांटें और ये जो चैनल है इनाम व्लॉग, इसको जो है ना वो सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो के मुताल्लिक अपने ख्यालात से आगाह फरमाएँ। तमाम नाजरीन देखने वालों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कड़क कड़क कड़क